तो सबसे पहली बात यह है कि यार मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा। तो अगर आपको आवाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और जैसा कि भाइयों आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज 11 को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और मैंने भी अपने पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लिया है। मैं आप लोगों को चेक भी करवाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीसी में विंडोज 11 इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मैंने अपने पीसी को विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड किया है विदाउट लूजिंग माई डाटा। मीन्स कि आप अपने पीसी में विंडोज 10 से विंडोज 11 को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं बगैर अपना डाटा लूज किए। आप देख सकते हैं कि ये सारे वही सॉफ्टवेयर हैं जो कि मेरे पास विंडोज 10 में इंस्टॉल थे। तो सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास वैसे ही आ चुके हैं। इवन कि मेरे डेस्कटॉप और सी ड्राइव में जो डाटा पड़ा था वो भी सारा वैसे ही आ चुका है। मेरी एक भी फाइल डिलीट नहीं हुई। और सबसे मजे की बात यह कि आप एक ऐसे पीसी को जो कि विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करता, उसे कैसे आप विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं या कैसे उसमें विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने पीसी के बारे में बता देता हूं। यहां पर आने के बाद मैं पीसी हेल्थ चेक की टूल जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली आती है इसको रन करता हूं और उसमें आने के बाद मैं चेक नो के बटन पर क्लिक करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीसी में ना ही सिक्योर बूट है और ना ही TMP 2.0 है। एक और बात कि मेरा जो CPU है वो भी सपोर्टेड नहीं है विंडोज 11 के लिए। और इन्हीं सभी रीजंस के बावजूद भी मैंने अपने पीसी को विंडोज 11 में अपग्रेड कर लिया है। तो कैसे, तो आज के इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यह कि यार मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा। तो अगर आपको आवाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उसके लिए माजरत। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर डाटा। तो किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने गूगल में आके विंडोज 11 को टाइप कर लेना है। तो उसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक देखने को मिलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट का ही लिंक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर नेविगेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले वाला मेथड है ये उन पीसीज के लिए है जो कि विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड के बटन पर और आपके पास जो विंडोज 11 का असिस्टेंट है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करते हुए आप इजीली विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपका पीसी विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो ये मेथड आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद जो सेकंड मेथड है इसमें आपने क्या करना है, आपको मीडिया क्रिएशन की टूल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगी और उसके बाद आप यूएसबी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव को अपने पीसी में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो विंडोज 11 है वो आपकी सीडी या यूएसबी के अंदर वो बूटेबल हो जाएगी और फिर आप अपने किसी भी पीसी के अंदर उस विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड की तरफ जिसको यूज करते हुए मैंने भी अपने पीसी को विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड किया है। तो इस मेथड में करना क्या होगा, आपको विंडोज 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है और सिलेक्ट करना है विंडोज 11 और उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको मजीद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश इंटरनेशनल और उसके बाद आपने कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिली है जो कि है 64 बिट डाउनलोड की। अब यहाँ पर विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने 32 बिट की जो ऑप्शन थी उसे टोटली रिमूव कर दिया है और अब आपके पास सिंपली एक ही ऑप्शन देखने को मिला करेगी विंडोज के लिए और वो है 64 बिट डाउनलोड की। तो आपने 64 बिट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है तो आपके पास विंडोज 11 की ISO फाइल डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। ये 5.12 GB की फाइल है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरे पास पहले से ही इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया है। तो विंडोज 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने उस ISO फाइल पर आ जाना है और इसको आपने पावर ISO नाम के एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इसकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सभी एक फोल्डर्स में आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी विंडोज 11 की फाइल्स हैं। अब एक और बात जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि पावर ISO की जो फ्री उसका वर्जन है उसमें आप सिर्फ 300 MB की फाइल को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उससे बड़ी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो पावर ISO को परचेज करना पड़ेगा या आप गूगल से जाके उसका क्रैक वगैरह चेक कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और जैसे ही आपने विंडोज 11 की ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास विंडोज 11 की फाइल्स आ जाएंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक .dll की फाइल होगी, ये फाइल आपको रिक्वायर्ड होगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है विंडोज 11 की फाइल्स में और फाइल्स में आने के बाद आपने आ जाना है रिसोर्सेज के फोल्डर में और रिसोर्सेज के फोल्डर में आपने सिंपली इसे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपने रिप्लेस फाइल पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो फाइल होगी वो विंडोज 11 की जो ओरिजिनल फाइल है उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास जो विंडोज 11 है वो रेडी हो चुकी है आपके पीसी में इंस्टॉल होने के लिए। तो अब आपने आना है विंडोज 11 की फाइल्स में और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली सेटअप को रन कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और आपकी विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर दिया जाएगा और होप्स हो कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर और
फाइल्स हैं वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगी। तो ये था वो मेथड जिसकी मदद से आप अपने ऐसे पीसी में जो कि विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता और उस पीसी में विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर डाटा। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।